हर हर महादेव, जय महाकाली, महासरस्वती, महागौरी आय नमो नमः। मैं आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शनि की 10वीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे लगन में बैठा हुआ है शनि और उसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पर। 10th हाउस पिता का है, कर्म का है। बहुत हार्ड लाइफ जीनी पड़ेगी। पिता के साथ संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आप लोगों को। 10th हाउस वर्क एल्कोहलिक बनाता है, बहुत चप्पलें घिस जाती हैं पर जिंदगी के अंदर कामयाब होने में बहुत टाइम लगता है। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आइए। पर अगर सैटर्न पॉजिटिव है, अगर सैटर्न नेगेटिव है तो जिंदगी भर चप्पलें घिसते रहोगे, वर्कहॉलिक रहोगे, पैसे नहीं कमा पाओगे, पिता से आपकी नहीं बनेगी। पर उसी तरफ तो अगर पॉजिटिव है तो ये सारे फायदे मिलेंगे, फादर से बेनिफिट, लगन, वर्क अल्कोहलिक होगे पर आपको पैसा बहुत मिलेगा, कर्म करने पड़ेंगे, कर्म क्षेत्र है ये। वैसे ही सैटर्न अगर सेकंड हाउस में हो तो उसकी दृष्टि 11th हाउस में पड़ती है। 11th हाउस होता है आपके डिजायर्स का। अगर नेगेटिव सैटर्न लेकर के बैठे हो तो डिजायर्स जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये बात याद रख लेना। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, इनकम, सैटर्न की जो 10th दृष्टि होती है वो बहुत मायने रखती है। डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर सैटर्न नेगेटिव है। तो आप देख लीजिए आपकी प्लेसमेंट्स कैसे बनी हुई हैं। ऐसे ही शनि अगर चौथे घर में है, श्री राम जी का भी शनि चौथे घर में था, उनकी दृष्टि 10वीं दृष्टि लगन पे पड़ी हुई थी। तो अब आप देख लो श्री राम जी का जीवन कैसा गया, आपका जीवन कैसा जाएगा। शनि 5वें घर में है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो मुझे कमेंट्स में लिख देना। अगर शनि 5वें घर में है तो उसकी 10वीं दृष्टि सेकंड हाउस में है। शुरू में बहुत स्ट्रगल्स मिलेंगी, परंतु आज नहीं तो कल वो धन का संचार कर लेगा, क्योंकि धन संचार का घर है 10 सेकंड हाउस। अगर नेगेटिव है सैटर्न तो आपका जो संचार किया हुआ धन है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर आपको एस्ट्रो रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरी केस में मेरे को हुआ, मैंने स्टोन्स कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, तब जाकर के वो बैलेंस्ड हुआ सैटर्न। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर को आपकी कुंडली चेक करनी चाहिए। इतनी डेप्थ में कोई नहीं देखता। आप जितनी भी एप्लीकेशंस में जा रहे हो 200 300 500 रुपए देके या यूट्यूब में फ्री में कुंडली चेक कर रहे हैं, आपको कभी भी नहीं बताएंगे। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, अगर शनि 9वें घर में है तो उसकी दृष्टि 6ठे घर में पड़ेगी, 10वीं दृष्टि। कर्जे, सर्विस, जॉब में आप खत्म हो जाओगे, चप्पलें घिस जाएंगी पर आपके कर्जे खत्म नहीं होंगे, कर्जा लेना ही पड़ जाएगा। तो ऐसा इंसान कर्जों मुक्त कभी भी नहीं होता है, उसको एस्ट्रो रेमेडीज करनी पड़ती हैं तब वो होता है। पर अगर सैटर्न पॉजिटिव है, वाइसा वर्सा, अगर सैटर्न पॉजिटिव है इन्हीं घरों में तो इन सारे घरों का लाभ मिलेगा। एक ना एक दिन जबरदस्त राजा की तरह आप बाहर निकलोगे, क्योंकि सैटर्न की प्लेनेट की मूवमेंट ही बहुत स्लो होती है, इसलिए लाइफ के अंदर जो भी होता है वो बहुत स्लो होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का परामर्श लें।